नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हुए तमाम देशों पर टैरिफ से अभी तक प्रहार कर रहे थे। अब ऐसा लगता है कि विदेशी छात्रों को भी अब ट्रंप अमेरिका में रहने नहीं देना चाहते। अब उनका एक नया आदेश आ गया है, जिस आदेश के तहत क्या कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कॉलेज से कहा है कि वो अपने यहां अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दिए जाने वाले टोटल एडमिशन का सिर्फ 15% हिस्सा ही विदेशी छात्रों के लिए रखें। यानी कि एक देश के सिर्फ 5% छात्र ही कॉलेजों में उनको एडमिशन दिया जाएगा, बाकी छात्रों की वहां से छुट्टी कर दी जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, क्या अमेरिका जो फर्स्ट की नीति पर आगे बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो तमाम फैसले ले रहे हैं, अब छात्रों के पीछे पड़ गए हैं, क्या सभी छात्रों को, जो विदेशी छात्र हैं, वहां से भगा दिया जाएगा? क्या आप जो 15% वाला जो नया फॉर्मेट लेकर आए हैं, क्या बाहरी छात्रों को अब एडमिशन अमेरिका में नहीं मिल पाएगा? जिन छात्रों का एडमिशन हो गया है वो पढ़ेंगे, वो अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें अमेरिका में, सिर्फ पढ़ाई। उनको वापस अपने देश आना होगा। हाँ, पढ़ने जा सकते, लेकिन अगले सत्र से नियम यह बनाया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में 15% से ज्यादा विदेशी छात्र नहीं पढ़ सकते। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और किसी एक देश के 5% से ज्यादा छात्र नहीं होंगे। मैं आंकड़े देख रहा था कि अमेरिका में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों में 25 से 30% भारतीय हैं। अब इनको सिर्फ भारतीय 5% रहेंगे। तो ये तो अगले भारी चोट छात्रों पर पड़ेगी। अब छात्रों पर चोट पड़ेगी ऐसा डॉक्टर ने कहा है क्या कि अमेरिका में नहीं पढ़ोगे तो मर जाओगे या फिर तुम कुछ बन नहीं सकोगे? दुनिया के तमाम देश, चाहे सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, कनाडा की हो, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी हो, फ्रांस की यूनिवर्सिटी हो, सबको ही आपको इनवाइट कर रहा है। वैसे भी मैं जो आंकड़े देख रहा था कि 2019 में करीब 4.5 लाख भारतीय छात्र पढ़ते थे। 2020 में क्योंकि कोविड वगैरह के था तो घटकर 50,000 आ गया। 2021, 22, 23, 24 में आप देखिए कि बहुत कम बढ़े। 2024 में 3,84,000, ये मैक्सिमम है 2019 के बाद। अब इनके ट्रंप के नए नियम के लागू होने के बाद से मुश्किल से 50,000 छात्र जा सकेंगे। तो 3.5 लाख छात्रों पर असर होगा जो अमेरिका में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो नहीं ले सकेंगे। ये तो इससे अमेरिका दूसरी बात तो जो महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल नहीं, ये यहां के जो छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, ये हैवी पैसा खर्च करके जाते हैं, मतलब डोनेशन वाली सीट वगैरह। जो विदेशी छात्रों से जो पैसा लेते हैं यूनिवर्सिटी, उन्हीं पैसों से तो अमेरिकन छात्रों को कम पैसे में पढ़ा पाते हैं वो। मान लिया कि 100 में से 20 छात्र विदेशी, उनसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए लिए, और साथ में ही पढ़ने वाले अमेरिकी छात्रों को हम उसको 50,000, 60,000 में पढ़ा दिए, कोर्स करवा दिए। तो भारतीय छात्र डोनर है वहां। दिक्कत यह है कि भारतीय छात्र इसलिए जाते थे अमेरिका पढ़ने कि वहां नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरी वाला सिस्टम इन्होंने कैंसिल कर दिया कि नौकरी नहीं मिलेगी। किया ना कि बाहरी लोगों को मत रखो। हाँ। अमेरिकियों पर खतरा बढ़ रहा है उससे। तो जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वैसे भी छात्र कम जाते। तुम्हारे यहां हीरा जड़ा है क्या? पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, तुमसे बेहतरीन स्टैंडर्ड वाले कई देश हैं। नौकरी दोगे नहीं तो नौकरी के लालच में जाते थे ये। और दूसरा सामाजिक रुतबा कि मेरा बेटा इंग्लैंड पढ़ रहा है, मेरा बेटा अमेरिका पढ़ रहा है, मेरा बेटा ये कर रहा है। यही कारण, भले ही वहां लकड़ी छीलने वाला कोर्स कर रहा हो, लेकिन यहां तो शेखी बघारी लेते हैं ना। तो ये दूसरा कारण था। तो डोनाल्ड ट्रंप मैं दिल से चाहता हूं, इससे उन्हें ना तो कोई फायदा हो रहा है, ना उनकी जीडीपी में इससे ग्रोथ हो रहा है, ना उनकी कोई मतलब बहुत ज्यादा चीजें अच्छी हो जा रही हैं, बल्कि नुकसान तो अमेरिका को ही उठाना पड़ रहा है इससे। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीति आखिर है क्या, करना क्या चाहते हैं? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की नीति यह है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में अमेरिकी छात्रों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन मिले, पहली बात, उन्हें ही नौकरी मिले। अमेरिका फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं, बढ़िया है।
अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं तो हमें उल्टा भी तो कुछ खुश हूं। कदम उठाने चाहिए ना फिर। क्या? अगर आप अपने देश का पैसा आपके मां बाप ने इस देश से कमाया और जाके अमेरिका को जाके दे दिया अपने बेटा को पढ़ाने के चक्कर में, वो पैसा बचेगा ना। बिल्कुल। बहुत सारे गार्जियन ये शिकायत करेंगे, माँ बाप ये शिकायत करें कि भारत में यूनिवर्सिटी पढ़ाई का स्टैंडर्ड नहीं है, यहां नौकरी नहीं मिलता, तो हम यहां क्यों पढ़ाएं। तो भाई साहब, अगर आपके पास इतना अफरात में पैसा है तो बहुत दूसरे देश भी आपको ऑफर कर रहे हैं। हाँ। अमेरिकन ड्रीम्स का देन जाएंगे, बहुत कम जाएंगे तो ठीक है, मैं चाहता हूं कि 5% ही जाए। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के जो देखो वही पढ़ रहा है विदेश में, और सब बहुत ज्यादा तेज है। क्या सरकार को, जब वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर ट्रम्प चल सकते हैं, तो भारत की सरकार भी तो कोई कदम उठाए कि अपने स्टूडेंट्स यहीं पढ़ें, यहीं नौकरियां मिले, यहीं आगे बढ़े, यहाँ की अर्थव्यवस्था उससे भी फर्क पड़ेगा ना। एक बात मैं बताऊं कि जितने इंस्टीट्यूशंस भारत में बेहतरीन है ना, आप भारत के आईआईटी के किसी बच्चे की तुलना अमेरिका के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से कर लीजिए। हाँ। ये वाला ज्यादा बेहतर मिलेगा। लेकिन क्रेज है, मतलब ये एक रुतबा होता है कि मेरा बेटा अमेरिका पढ़ रहा है, हाँ, या मेरी बेटी अमेरिका पढ़ रही। अब 2 नंबर का अफरात में पैसा कमा लिया तो क्या करेगा, इंग्लैंड ही अमेरिका भेजेगा। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जाके विदेश में पढ़ लिए तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गए? जब भी तो विदेश में जाके अपनी हर बात पे रखते हैं, कहा जाता है ना कि पढ़े लिखे हैं। ठीक है, राहुल गांधी यही प्रधानमंत्री को घेरते हैं, बातें कहते हैं। अच्छा, पढ़े लिखे क्या आईआईटीएन हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़े हैं, इसरो का वैज्ञानिक है, मतलब क्या पढ़ा लिखा है, क्या पढ़ा है, पढ़े लिखे क्या है, वही तो मैं भी तो जानना चाहता हूं। चलिए, मोदी जी के माँ तो चलिए बर्तन मांजती थी और उनके यहां पढ़ने का नहीं था सुविधा, गरीब के बच्चे थे, नहीं पढ़े। आप राजीव गांधी के बेटे थे तो आपका एडमिशन करा दिया विदेश में। इसमें आपका क्या मेरिट? आज शबनम के पिताजी अरबपति होते और पैसे देके, डोनेशन देके जाके किसी अमेरिकन इंस्टीट्यूट में या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा देते, तो अलग से ब्रेन हो जाता क्या? बिल्कुल नहीं। जो है तो है। इस देश में ऐसा थोड़ी है कि जो गरीब के बच्चे उनके पास दिमाग नहीं। अच्छा, जितने यहाँ के बढ़िया साइंटिस्ट बने हैं, जितने बढ़िया सक्सेसफुल बने हैं, देख लीजिए कि वो कहां पढ़े। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, वो कौन से अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए? इसरो के कौन सा वैज्ञानिक से बाहर से पढ़ के आया? किसी क्षेत्र में देख लीजिए ना। अरे, अपॉर्चुनिटी बढ़िया थी, पैसे ज्यादा मिलते थे, डॉलर में पैसे मिलते तो उस चक्कर में जाते। नहीं मिलेंगे डॉलर में पैसे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो दूसरा ऑप्शन तलाश करेंगे। कुछ दिन तक रोना गाना हमारे देश में चलेगा, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? अमेरिका की नीति है, ट्रंप की नीति है। अब वो चाहता है कि उसके एडमिशन दिलाएंगे, उनकी सरकारी फंडिंग रोक दी जाएगी। तो बिल्कुल, अब वो समझे, वो उस देश का नियम है। इसमें अब हमारे देश क्या कर सकता है बताइए ना? अगर आज भारत डिसाइड कर ले कि हम विदेशी छात्रों को नहीं पढ़ाएंगे, तो वो देश क्या कर सकते हैं बताइए, जहां किससे छात्र आते हैं। तो यही सिचुएशन है। मैं तो खुश हूं, मैं चाहता हूं कि सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो अप टू द मार्क नहीं है, देखिए, एक होता है कि चलिए भाई आप एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया है, लेकिन सिर्फ पढ़ने जाने के लिए कोई भी ABC सड़ा गला किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया इंग्लैंड अमेरिका का और कह दिया कि मेरा बेटा तो विदेश पढ़ता है, तो उसका स्टैंडर्ड क्या है देख तो लीजिए। भेड़ चाल है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, हमारे यहां बिहार के बहुत सारे छात्र कर्नाटका में, महाराष्ट्र में ये सब पढ़ने जाते हैं, तो सारे इंस्टीट्यूट थोड़ी है कि बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, बेटा दूर रहेगा कि बेटा पुणे में इंजीनियरिंग कर रहा है, भले ही वो किसी से कर रहा हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि रुतबा बढ़ जाता है समाज। वही बात होती है, कोई हम और अपने विदेश में पढ़ के आया है, विदेश में पढ़ के आया तो लगता है कि बढ़िया ही होगा। हाँ। अब विदेश में क्या, आपको क्या लगता है कि विदेश में कोई ऐसा लोकल कॉलेज नहीं होगा? बिल्कुल। और उनको बेहिसाब पैसे दे रहे हैं आप जाके।
पंकज जी, ये फैसला मुझे जो ऐसा डोनाल्ड लगता है ट्रंप का भगवान है, जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। वो छात्रों को या ये डोनाल्ड ट्रंप का निशाना बनाने का, या इनडायरेक्टली भारत और जो जिन देशों से अभी ट्रंप की खटपट चल रही है उन देशों को निशाना बना रहे हैं कि देखिए हम आपके लोगों को परेशान करेंगे, हम हमारी संस्थाओं में भारतीयों को या और देशों के लोगों को नहीं रहने देंगे। तो सीधा सीधा एक तो टैरिफ से परेशान किया गया, अब ये नए नए नियम लाकर परेशान किया जा रहा है। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है वो देशों पर, जो तमाम विरोधी देश हैं उनके, उन पर प्रहार करने की है इनडायरेक्टली? तो सही तो बात है कि आप अमेरिका का विरोध भी कीजिए और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इंडिया और चाइना के ही रहेंगे अमेरिका में, दोनों कैसे चले? ठीक तो कर रहा है ट्रंप, क्या गलत कर रहा है? तो ट्रंप की तानाशाही भर भर के इंडिया और चाइना, कौन तानाशाही? वो अपने देश के लिए अच्छा कर रहा है। वो आपके छात्रों को पढ़ाने का ठेका लेके थोड़ी ना राष्ट्रपति बना है। वो अपने देश के लिए बढ़िया कर रहा है। आप अपनी सरकारों से बोलिए कि यहाँ इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं कि सारे स्टूडेंट्स कंज्यूम हो जाए यहाँ पे, ये नहीं पढ़ा रहे हैं बढ़िया, तो ये ट्रंप की गलती है। चाइना के, मैक्सिको के, इंडिया के, इस सब के छात्र सबसे ज्यादा पढ़ने जाते हैं। अच्छा, ठीक किया, जो किया वो बहुत अच्छा किया। हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। और ऐसे भी अमेरिका का ड्रीम थोड़ा सा कम हो रहा है, क्रेज उसका कम हो रहा है, बीच में बहुत ज्यादा क्रेज था। तो अच्छा है, अपने यहाँ का अच्छा ब्रेन अपने देश में पढ़ाई करेगा, चलिए इसी देश में कुछ करेगा। चलिए, बहुत बहुत जब दुनिया के टॉप 20 एमएनसीज में भारत की 3 एमएनसी आ सकती है और सब यहीं के पढ़े लिखे छात्र हैं, तो फिर क्या मतलब है? सही बात है, अगर सरकार यहाँ कदम उठाए तो शायद अपनी यहाँ ज्यादा चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नया फैसला सुना दिया है जिसके तहत बाहरी यानी विदेशी छात्रों को अब अमेरिका के कॉलेजों में सिर्फ 5% ही जगह मिल पाएगी। बाकी छात्र अगर वहां जाना चाहते हैं तो शायद वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती से जो इंस्टीट्यूट हैं, जो कॉलेज हैं, उन्हें सख्त आदेश निर्देश जारी कर दिए हैं। अब इस फैसले का कितना असर बाकी देशों पर पड़ता है, कितना स्टूडेंट्स पर पड़ता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।